तो आज के लिए फिर क्या वॉच आउट करूं? और ये टेक्सचर अब तक अपना वो ब्यूटीफुली वर्क करा बाय ऑन डिप्स वाला, तो ऐसे में कहाँ कंफर्ट आ रहा है? बिल्कुल, मैं सारे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं आपके। सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग रहे हैं और आपको लॉन्ग रहना चाहिए था सीएनबीसी आवाज के साथ, यस। कल अगर आपने वो लॉन्ग कैरी किया और कल अगर आपने वो बीटीएससी लॉन्ग कैरी किया है, 22,750 से 22,800 के जोन में प्रॉफिट बुक कर लें। स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लें। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो बने रहें। वो जैसे मैंने कहा था 22,550 का स्टॉप लॉस कर लें। मैंने एक लाइन में 23,550 लिखा हुआ है, उसको चेंज कर दीजिएगा, 22,550 होना चाहिए का वो लेवल। तो 22,750 से 22,800 के जोन में एक बार स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करें। नई बाइंग कहाँ करनी है आपको? 22,750 से 22,800 नई बाइंग के लिए जोन सही नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर 22,800 पर। मंथली कॉल ऑप्शंस का बेस है यहाँ पर, और ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा 22,800। और अगर 22,800 के ऊपर अगर आप टिकने लगे तो 23,000 पॉसिबल है। तो उसके लिए लेकिन 22,800 के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा, और टिकने का मतलब आधा एक घंटा टिकें, तब शायद वो आपको इंडिकेशन देगा कि हम तैयार हैं 23,000 की तरफ जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इंट्राडे में डिप आने दें, और डिप जहां खत्म हो, केयरफुली डिप जहां खत्म हो, ये स्ट्रैटेजी हमने 3-4 दिन पहले भी यूज की थी। डिप जहां खत्म हो वहां पर बाय कर लें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 22,550 का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा 22,600 पे ले लिया और 22,550 का स्टॉप लॉस लगा लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए। डिप का वेट करिए, डिप खत्म होने दीजिए, भले ही वो डिप चाहे 22,520 तक भी चली जाए। डिप खत्म होने दीजिए, एक ग्रीन बार बनने दीजिए, उसके बाद लीजिए। और वो स्टॉप लॉस 22,550 का अभी नोशनल है, लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर वो डिप खत्म हो उसके हिसाब से। सिंपल। तो आज थोड़ा आपको पेशेंस रखनी होगी। आज अगर डिप नहीं मिली ना, तो गावा सर कहते हैं छोड़ देंगे ट्रेड को। आज इंट्राडे में ट्रेड नहीं है, छोड़ देंगे ट्रेड को। नहीं मिली तो वैसे खैर D-1 है, तो कई बार D-1 में ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, लेकिन मेरा व्यू है आज की, आज आपके पास कोई मैक्रो ट्रिगर नहीं है जो आपको ले जा सके ऊपर। तो डिप का वेट करें, डिप खत्म हो वहां पर बाय करें एक स्टॉप लॉस के साथ। पहली बार मैं इस स्विंग में ये वर्ड यूज कर रहा हूं, और बहुत नाप तोल के वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और प्योरली इंट्राडे ट्रेडर है, प्योरली इंट्राडे ट्रेडर, तो आज 22,750 से 22,800 की जोन में शॉर्ट करने की कोशिश करिए। अगर लग रहा है आपको कि वहां रिजेक्शन आ रहा है, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 22,850 का। आज अगर आपके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अच्छी है ना आशीष, तो वो ये वाली ट्रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है आपका 50-60 पॉइंट का, रिवॉर्ड है आपका इसमें करीब करीब 200 पॉइंट का। इस जोन में से एक बार फिसले तो आप वापस एक बार 22,550 22,600 तक जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये ट्रेड सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, और ये ट्रेड सिर्फ इंट्राडे में है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट का टेक्सचर वैसे बहुत मजबूत है। इवेंचुअली मार्केट जा रहा है 2 3 4 5 6 पर, और वो पहला वोट, मतलब वो काउंटिंग से पहले 2 3 4 5 6 दिखना चाहिए हमको। वो मेरा व्यू इंटैक्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज के डे ट्रेडर्स की। आज के डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली करें उस जोन में, और इवन शॉर्टिंग की एक बार ट्राई करें इंट्राडे में, क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना, आपको अच्छे खासे 100-125 पॉइंट दे देगी वो। इसके लिए मैं आज थोड़ा सा अपने आप को ट्विक कर रहा हूं प्योरली इंट्राडे में। बढ़िया है। ये है फिर आज के गैप के बाद कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है, और कैसे लोअर लेवल्स पर क्या इंडिकेशंस होंगे जब आप एक बाइंग की तैयारी कर सकते हैं। क्या स्क्रीन्स पे होंगे गाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारी सुबह की मॉर्निंग की तैयारी हो गई। क्या वॉच आउट करना है निफ्टी पे? निफ्टी बैंक कल नए रिकॉर्ड जड़ डाले फाइनली इस बेंचमार्क ने। आज खबरों में एक्सिस बैंक हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है बेन कैपिटल माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऊपर से आज मंगलवार है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो बैंक्स ही हैं, तो कई रीजन से आज निफ्टी बैंक रडार पे है। हमने बहुत अच्छी तरीके से मूव्स एंजॉय करे जब ये कई बार मेंशन हुआ निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी। निफ्टी बैंक हैज एन एज, और देखिए क्या रिकॉर्ड जड़ी दी है उसने फाइनली। क्या करना है अब? बिल्कुल रिकॉर्ड जड़ दी यहाँ पर। आज पहली रेजिस्टेंस है आपकी, एक ही रेजिस्टेंस एक्चुअली 48,800 की। ओके। वो ऑप्शंस के हिसाब से कल का हाई भी 48,717 का था। बड़ी रेजिस्टेंस आएगी फिर उसके बाद 49,000 पे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क है। कोई भी इवन नंबर 1,000 पॉइंट वाला बैंक निफ्टी के लिए हमेशा थोड़ा सा टफ होता है। तो 48,800 49,000, अगेन 48,800 टू 49,000 जोन नहीं है बैंक निफ्टी में बाय करने का। ठीक है? और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है।
48,300 टू 48,500 है एक सपोर्ट जोन आपका ऑप्शंस के हिसाब से, यही है बाय जोन। 48,300 टू 48,400 के आसपास अगर आपको मिल जाए, किसी कारण से मिल जाए, किसी कारण से मिल जाए, कोई कारण से डिप आ जाए, हो सकता है HDFC बैंक की वजह से आ जाए, हो सकता है कोटक की वजह से आ जाए, किसी वजह से आ जाए, तो वो एक बाय जोन होगा 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए प्योरली इंट्राडे में आज सेल ट्रेड भी है, 48,800 टू 48,900 के जोन में वो सेल ट्रेड है। स्टॉप लॉस 49,000 का। ध्यान रखिए ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जो आज मैंने शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो दोनों के दोनों अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, रिस्क रिवॉर्ड चेस करने वालों के लिए। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये ट्रेड ना प्ले आउट, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड बनती है। नहीं चली तो बैड लक, हल्का सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। चली तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बहुत अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग, ये है आज के ग्लोबल संकेत, आज का ट्रेड सेटअप और उस पर निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। जो गैप दिख रहा है, ज्यादा कैरिड अवे ना हो, प्रॉफिट टेकिंग का मन, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर जस्ट का दस बना हुआ है। खरीदारी करने के नीचे की तरफ भारतीय बाजार फिर से मौके देगा। अब आज का जो पोजिशनली टारगेट है 23456 का, वो जस्ट का दस इंटैक्ट, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दिन। पैनल रेडी हो रहा है कुछ ही देर में। आज के ऑस्पिशियस दिन कुछ बढ़िया सी पिक्स का तड़का ऐड कर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।